कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उनके लाइफ में पैसा, अपॉर्चुनिटीज, सही लोग और ग्रोथ अपने आप आती चली जाती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात स्ट्रगल करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन लाइफ वहीं की वहीं अटकी रहती है। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूं, फिर यूनिवर्स मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। असल सच ये है कि यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। आप जो बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, आप किस इमोशनल स्टेट में जी रहे हो, आप खुद को किस लेवल का इंसान मानते हो, वही सिग्नल यूनिवर्स को जाता है। आप अगर बाहर से बोल रहे हो मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर से फील कर रहे हो मेरे लिए सक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं, आपकी अंदर की फ्रीक्वेंसी को फॉलो करेगा। और यही वो ट्रूथ है जिस पर बॉब प्रॉक्टर बार बार जोर देते थे। वो कहते थे, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मतलब आप जो बन चुके हो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। आपका बैंक बैलेंस आपकी थिंकिंग का मिरर है, आपके रिश्ते आपके इमोशनल फ्रीक्वेंसी का मिरर है, और आपकी पूरी लाइफ आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग का रिजल्ट है। अब सवाल आता है, ये फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है? फ्रीक्वेंसी कोई मैजिकल वर्ड नहीं है, ये आपकी हैबिचुअल इमोशनल स्टेट है। आप दिन भर में ज्यादातर टाइम किस फीलिंग में रहते हो? डर में, लैक में, कंपैरिजन में, शेम में या ग्रैटिट्यूड में? कॉन्फिडेंस में, सर्टेनिटी में, सेल्फ रिस्पेक्ट में? आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग को नॉर्मल मान लेता है, और जो फीलिंग नॉर्मल बन जाती है वही आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अगर आप रोज उठते ही सोचते हो, आज भी वही स्ट्रगल, पैसे की टेंशन, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो चाहे आप दिन में 100 बार बोल लो मैं रिच हूं, यूनिवर्स उस सेंटेंस को इग्नोर कर देगा। क्योंकि सेंटेंस कॉन्शियस माइंड से आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकॉन्शियस से निकलती है। बॉब प्रॉक्टर समझाते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड गोल बनाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न फॉलो करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस पॉवर्टी, रिजेक्शन, स्ट्रगल का पैटर्न जानता है, तो वो आपको उसी लेवल की रियलिटी में वापस खींच लाएगा। इसलिए कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसा आया लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। यूनिवर्स लॉजिक नहीं समझता, यूनिवर्स एफर्ट नहीं समझता, यूनिवर्स केवल वाइब्रेशन समझता है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है पर्सनल डेवलपमेंट वर्ल्ड का। लोग सोचते हैं बोलने से सब बदल जाएगा। अफर्मेशंस पावरफुल हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो आपकी इनर स्टेट से मैच करें। अगर आप बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से बॉडी टाइट है, ब्रेथ शैलो है, माइंड इनसिक्योर है, तो सबकॉन्शियस उस अफर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है। यूनिवर्स ऐसे केसेस में आपकी आवाज नहीं सुनता, वो आपकी हेजिटेशन सुनता है, आपका सेल्फ डाउट सुनता है, आपका डर सुनता है। इसीलिए कुछ लोग बिना अफर्मेशंस बोले भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी एक फ्रीक्वेंसी है, डेस्परेशन भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट होते हो, तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल देते हो, मेरे पास ये चीज नहीं है, और यूनिवर्स उसी लैक को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जब आप काम होते हो, ग्राउंडेड होते हो, और इंटरनली मान लेते हो कि ये मेरे लाइफ में आना नेचुरल है, तो यूनिवर्स रेजिस्टेंस हटा देता है। आप नोटिस करो, जब आप किसी चीज के पीछे ज्यादा भागते हो, वो दूर भागती है, और जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, वो अपने आप पास आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी का लॉ है। अब असली सवाल, फ्रीक्वेंसी बदले कैसे? ये ओवरनाइट नहीं बदलती, ये धीरे धीरे आइडेंटिटी शिफ्ट से बदलती है। आपको खुद से पूछना पड़ता है, मैं इंटरनली किस तरह का इंसान हूं? क्या मैं डिसीजन लेने से डरता हूं? क्या मैं खुद को छोटा मानता हूं? क्या मैं अप्रिसिएशन लेने में अनकंफर्टेबल फील करता हूं? ये सारे साइंस लो फ्रीक्वेंसी के नहीं, ये अनट्रेन्ड सबकॉन्शियस के साइंस हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, योर पर्सनैलिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंडीशनिंग। मतलब जो आप आज हो वो आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। प्रोग्रामिंग बदले बिना डेस्टिनी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी बदलने का पहला स्टेप है सेल्फ इमेज अपग्रेड। जब आप खुद को इंटरनली डिजर्विंग मानने लगते हो, तब यूनिवर्स बाहर से प्रूफ भेजना शुरू करता है। दूसरा स्टेप है इमोशनल डिसिप्लिन। आप हर इमोशन को फॉलो नहीं कर सकते, आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है कि किस इमोशन में रहना है। तीसरा स्टेप है रेपिटेशन विद इमोशन।
सिर्फ बोलना काफी नहीं, फील करना जरूरी है। जब फीलिंग रियल लगने लगती है, सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप एक ही बात याद रखो तो वो ये है, यूनिवर्स आपकी मेहनत नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी मजबूरी नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी बीइंग को रिस्पॉन्ड करता है। आप जो बन चुके हो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। आप फ्यूचर को अट्रैक्ट नहीं करते, आप प्रेजेंट स्टेट को मल्टीप्लाई करते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, पीस, तो पहले अपने अंदर उस इंसान की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी होगी जिसके लिए ये सब नॉर्मल है। जब अंदर नॉर्मल बन जाता है तो बाहर मिरेकल लगता है। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से समझो, यूनिवर्स एक्सटर्नल एक्शन से रिएक्ट नहीं करता, यूनिवर्स इंटरनल अग्रीमेंट से रिस्पॉन्ड करता है। आप कॉन्शियस माइंड से कहते हो मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस इंटरनली अग्री नहीं करता तो वो गोल सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो एविडेंस नहीं मांगता, वो सिर्फ फेमिलियरिटी को फॉलो करता है। अगर स्ट्रगल आपके लिए फेमिलियर है तो ईज आपको अनकंफर्टेबल लगेगी, अगर केओस फेमिलियर है तो पीस आपको बोरिंग लगेगा। और यही रीजन है कि बहुत से लोग सक्सेस के पास जाकर खुद ही सैबोटाज कर लेते हैं। जॉब मिलने से पहले कॉन्फिडेंट, प्रमोशन के चांस तक एक्साइटेड, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो खुद को पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की लाइफ के लिए ट्यून्ड नहीं होती। यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं देता, यूनिवर्स आपकी कैपेसिटी के बाहर कुछ नहीं भेजता। आप जिस लेवल की लाइफ को इंटरनली हैंडल कर सकते हो उसी लेवल की रियलिटी यूनिवर्स अलाउ करता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज करना कोई मोटिवेशन का गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी एवोल्यूशन का प्रोसेस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझो, आपका एनवायरनमेंट आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बनाता, आपकी फ्रीक्वेंसी आपका एनवायरनमेंट बनाती है। लोग कहते हैं मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं इसलिए मैं नेगेटिव हूं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं स्ट्रेस में हूं। ये उल्टा है, आप पहले स्ट्रेस में रहते हो इसलिए सेम वाइब्रेशन वाले लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप पहले स्कैर्सिटी फील करते हो इसलिए सेम स्कैर्सिटी वाली सिचुएशंस रिपीट होती हैं। यूनिवर्स मिरर है, जज नहीं। आप जैसे इंटरनली हो वही एक्सटर्नली दिखता है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं, आपकी सेल्फ इमेज में है। सेल्फ इमेज एक साइलेंट फ्रीक्वेंसी है जो बिना बोले ब्रॉडकास्ट होती रहती है। आप रूम में एंटर करते हो और लोग इंस्टेंटली सेंस कर लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या अप्रूवल सीकर। आप कुछ बोले बिना भी अपनी फ्रीक्वेंसी अनाउंस कर देते हो। अब ये समझो कि फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते हैं कि डिनायल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, अवेयरनेस बदलती है। अगर आप पेन में हो तो पेन को एक्नॉलेज करना वीकनेस नहीं, ऑनेस्टी है। लेकिन पेन में आइडेंटिटी बना लेना फ्रीक्वेंसी ट्रैप है। आप दुखी हो सकते हो लेकिन खुद को दुखी इंसान मान लेना दो अलग चीजें हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर सकते हो लेकिन खुद को पुअर आइडेंटिटी दे देना दो अलग चीजें हैं। यूनिवर्स आइडेंटिटी रिस्पॉन्ड करता है, टेम्पररी इमोशन नहीं। इसलिए सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है मैं ऐसा ही हूं। यह सेंटेंस सबकॉन्शियस में परमानेंट प्रोग्राम डाल देता है और जो प्रोग्राम परमानेंट हो जाता है वो डेस्टिनी बन जाता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, इमोशनल होम। हर इंसान का एक इमोशनल होम होता है जहां वो बार बार लौट कर आता है। कुछ लोगों का इमोशनल होम है वरी, कुछ का एंगर, कुछ का विक्टिमहुड, कुछ का सेल्फ डाउट। भले ही कुछ देर के लिए खुश हो जाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस उसी इमोशनल होम में आ जाते हैं। यूनिवर्स इमोशनल होम को स्टेबल फ्रीक्वेंसी मानता है। आप टेम्पररी हैप्पीनेस से अट्रैक्ट नहीं करते, आप इमोशनल बेस लाइन से अट्रैक्ट करते हो। अगर आपका बेस लाइन एंग्जाइटी है तो सक्सेस आने के बाद भी आप उसे एंग्जाइटी से मैनेज करोगे। अगर आपका बेस लाइन काम कॉन्फिडेंस है तो केओस में भी बैलेंस रहेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज का असली काम है इमोशनल बेस लाइन शिफ्ट करना। अब प्रैक्टिकल ट्रूथ सुनो, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट तब होती है जब आप डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीखते हो, जब आप गिल्ट फील किए बिना अच्छी चीजें एक्सेप्ट करना सीखते हो,
जब अप्रिसिएशन अनकंफर्टेबल नहीं लगता, जब बाउंड्रीज सेट करने में डर नहीं लगता, जब साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता। ये सब साइंस हैं फ्रीक्वेंसी अपग्रेड के। लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग हमेशा जस्टिफाई करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग बस डिसाइड करते हैं। डिसीजन एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। जब आप इंटरनली डिसाइड कर लेते हो कि अब ये बिहेवियर नहीं चलेगा, अब ये स्टैंडर्ड नहीं एक्सेप्टेबल, तो यूनिवर्स अलाइनमेंट भेजना शुरू करता है। अब एक इल्यूजन और तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन का मतलब सिटिंग एंड इमेजिनिंग है। नो, मैनिफेस्टेशन इज अलाइनमेंट इन मोशन। आप विजुअलाइज इसलिए करते हो ताकि सबकॉन्शियस फेमिलियर हो जाए उस रियलिटी से। एक्शन इसलिए करते हो ताकि आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए, और पेशेंस इसलिए रखते हो ताकि रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाए। यूनिवर्स टाइमिंग नहीं टेस्ट करता, यूनिवर्स कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है। आप कितने दिन उसी फ्रीक्वेंसी में रह सकते हो बिना एक्सटर्नल प्रूफ के। यही असली फेथ है। फेथ बिलीफ नहीं, फेथ स्टेबिलिटी है। अब समझो क्यों ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। ग्रैटिट्यूड का मतलब फेक थैंक यू नहीं, ग्रैटिट्यूड का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नाउ। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो बिना फाइट किए, तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है। रेजिस्टेंस ही डिले क्रिएट करता है। यूनिवर्स रेडी रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस गेट बंद रखता है। जब रेजिस्टेंस हटता है तो थिंग्स फ्लो करने लगती हैं। इसीलिए जब आप गिव अप करते हो तभी अपॉर्चुनिटी आती है। आप गिव अप गोल नहीं करते, आप रेजिस्टेंस छोड़ते हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आपकी सारी डिजायर्स आज ही पूरी हो जाएं, तो क्या आप इमोशनली स्टेबल रह पाओगे? अगर आंसर नो है, तो यूनिवर्स डिले नहीं कर रहा, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन भी फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। यूनिवर्स आपको वही देता है जिसे आप सस्टेन कर सको। इसलिए इनर वर्क लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अब फाइनल रियलाइजेशन के लिए रेडी हो जाओ। आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करते, आप फ्रीक्वेंसी में ग्रो करते हो। आप फाइट नहीं करते, आप मैच्योर होते हो। जब मैच्योरिटी आती है तो डेस्परेशन चला जाता है। जब मैच्योरिटी आती है तो चेजिंग खत्म हो जाती है, और जब चेजिंग खत्म होती है तो अट्रैक्शन शुरू होती है। अट्रैक्शन एफर्टलेस होती है क्योंकि अलाइनमेंट ऑलरेडी डन होता है। अब इस मोमेंट में अगर आप ट्रूली ऑनेस्ट हो तो खुद से पूछो, मैं रोज किस इमोशन में जी रहा हूं? मैं खुद को इंटरनली कैसे देखता हूं? मैं किस लेवल की लाइफ को नॉर्मल मानता हूं? यही आंसर्स आपकी फ्यूचर रियलिटी डिसाइड कर रहे हैं हर सिंगल डे। यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी एक्सक्यूजेस नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी स्ट्रगल स्टोरी नहीं सुनता। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज सुनता है, आपकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी तब बदलती है जब आप अंदर से रेडी हो उस इंसान बनने के लिए जिसकी लाइफ आप इमेजिन करते हो। अब चॉइस आपकी है, फ्रीक्वेंसी वही रखो या कॉन्शियसली इवॉल्व करो, क्योंकि यूनिवर्स कभी इग्नोर नहीं करता, वो बस एको करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप समझना चाहते हो तो अभी अगले वीडियो पर क्लिक करो और कमेंट करो, थैंक यू यूनिवर्स। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।